दोस्तों, इस्लाम धर्म में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी कहानी में एक बड़े बाण का उल्लेख है, जिसे अल्लाह का न्याय माना गया है। इस कहानी का उल्लेख कुरान में कई स्थानों पर हुआ है, जैसे कि सूरह नूह, सूरह हुद और अन्य कई जगहों पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पापों से बचना चाहिए। जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी जहाज की पूरी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। हज़रत नूह का परिचय, ये तो सब जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए एक नबी थे। उन्हें ईश्वर ने अपने समय के लोगों को सच्चाई और एकेश्वरवाद का संदेश देने के लिए भेजा था। नूह की उम्र उस समय करीब 950 साल थी और वे लोगों को लगातार समझाते रहे कि वे अल्लाह की पूजा करें और बुरे कर्मों को त्यागें। लेकिन उनके समय के अधिकांश लोग बूत परस्ती, मूर्ति पूजा, अन्याय और बुरे कर्मों में लगे हुए थे। नूह का संदेश क्या था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को कई सालों तक अल्लाह की राह पर चलने का संदेश दिया और उन्हें समझाया कि एकमात्र सच्चा ईश्वर अल्लाह है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपनी बुरी आदतें और मूर्ति पूजा छोड़ दें, अन्यथा उन्हें अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके समाज के अधिकांश लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। केवल कुछ ही लोगों ने उनकी बात को समझा और अल्लाह पर विश्वास किया। बाण का अल्लाह का आदेश। जब लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उपदेश मानने से इनकार कर दिया और अपने पापों में डूबे रहे, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि अब वह इन अविश्वासियों लोगों पर अपना प्रकोप उतारने वाला है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक विशाल जहाज, आर्क बनाने का आदेश दिया, ताकि वह अपने अनुयायियों और कुछ चुनिंदा जीव जंतुओं को इस बाढ़ से बचा सके। अल्लाह के आदेशानुसार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक विशाल जहाज का निर्माण शुरू कर दिया। इस जहाज को बनाने में काफ़ी समय लगा और इसे देखकर उनके समाज के लोग उनका उपहास करते और उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि नूह अलैहिस्सलाम पागल हो गए हैं, क्योंकि उनके आसपास कहीं भी पानी नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक जहाज बना रहे थे। जहाज पर सवार होने का आदेश। जब जहाज तैयार हो गया, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि वे अपने परिवार, उन लोगों को जो उनके अनुयायी थे, और हर जानवर की एक जोड़ी को जहाज पर ले जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अनुयायियों को जहाज में चढ़ाया और अल्लाह के आदेशानुसार सभी जानवरों की एक एक जोड़ी को भी जहाज में रखा। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य, जैसे उनके एक पुत्र और उनकी पत्नी, उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे जहाज पर सवार नहीं हुए। जैसे ही जहाज पूरा भर गया, अल्लाह ने एक विशाल बाढ़ भेजी। आसमान से भारी बारिश होने लगी और धरती से पानी फूट पड़ा, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो गया। इस बाढ़ में पूरी दुनिया डूब गई और केवल वही लोग बचे जो जहाज में थे। नूह अलैहिस्सलाम के एक पुत्र ने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया था और उसने एक पहाड़ पर चढ़कर बचने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि वह भी इस बाढ़ में बह गया।
बाण का खत्म होना और नया जीवन। कई दिनों के बाद जब बाण समाप्त हो गई, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि अब वे जहाज से बाहर आ सकते हैं। बाढ़ से पूरी धरती साफ हो चुकी थी और अब वही लोग बच गए थे जिन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया था। नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने नए जीवन की शुरुआत की और अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त किया। हज़रत नूह की कहानी से सीखने की ये बात है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन। हज़रत नूह की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। धैर्य और निष्ठा। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने लोगों को सच्चाई का संदेश दिया और उनका मजाक उड़ाने के बावजूद वे अपने कार्य से पीछे नहीं हटे। अल्लाह पर विश्वास। नूह अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने अल्लाह पर विश्वास किया और उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए अल्लाह के आदेश का पालन किया। प्रतिकार का सबक। जो लोग पाप और बुराइयों में लिप्त होते हैं और अल्लाह की अवज्ञा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है। इस प्रकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में मानी जाती है। हज़रत नूह की जहाज की कहानी इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों में समान रूप से मानी जाती है। माना जाता है कि हज़रत नूह ने एक बहुत बड़ी जहाज, जिसे आर्क ऑफ नूह भी कहा जाता है, बनाई थी, जिसमें वे अपने अनुयायियों और हर प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़ों को लेकर सवार हुए थे ताकि विनाशकारी बाढ़ से बच सकें। कुरान और बाइबल के अनुसार बाढ़ समाप्त होने के बाद यह जहाज एक ऊंचे पर्वत पर आकर ठहरी थी। नूह अलैहिस्सलाम की जहाज की वर्तमान स्थिति। जहाँ तक इस जहाज की वर्तमान स्थिति का सवाल है, यह एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दशकों में कई अनुसंधानों और अभियानों ने इस जहाज के अवशेषों को खोजने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से तुर्की के अरारात पर्वत, माउंट अरारात को वह स्थान माना जाता है जहां नूह की जहाज ठहरी थी। यह जहाज पूर्वी तुर्की में स्थित है और बाइबल में इसे अरारत पर्वत के नाम से ही उल्लेखित किया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वहां मिलने वाले अवशेष वास्तव में नूह की जहाज के हैं या नहीं। 1950 के दशक में हवाई सर्वेक्षण अमेरिकी पायलटों ने अरारात पर्वत के क्षेत्र में बर्फ के नीचे एक अजीब संरचना देखी, जिसे नूह की जहाज के अवशेष माना गया। इसके बाद इस संरचना को ध्यान से देखने के लिए हवाई सर्वेक्षण और चित्र के लिए गए, जिसमें एक जहाज जैसी आकृति दिखी। 1977 में डूरूपिनार साइट, तुर्की के अरारात पर्वत के पास एक क्षेत्र को डूरूपिनार साइट कहा जाता है। 1977 में रॉन वाइट नाम के एक खोजकर्ता ने इस क्षेत्र में एक संरचना पाई जो जहाज की तरह दिखाई देती थी। इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह हज़रत नूह की जहाज के अवशेष हो सकते हैं। 1993 में खोजकर्ता व्लादिमीर रोस्कोवित्स्की, इस रूसी खोजकर्ता ने एक अभियान के दौरान अरारात पर्वत पर पुरानी लकड़ी के कुछ हिस्से खोजे, जिनके बारे में अनुमान लगाया गया कि यह नूह की जहाज का हिस्सा हो सकता है।
2010 में कुछ तुर्की और चीनी खोजकर्ताओं की एक टीम ने अरारात पर्वत पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर लकड़ी के ढांचे के कुछ हिस्से पाए। उन्होंने कार्बन डेटिंग के आधार पर कहा कि यह लकड़ी करीब 4800 मतलब 4800 साल पुरानी है। हालांकि इस खोज पर भी वैज्ञानिकों में मतभेद है और इसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: विज्ञान और पुरातत्व के क्षेत्र में इस जहाज की वास्तविकता और उसके अवशेषों को लेकर मिश्रित राय है। कई वैज्ञानिक इस बात पर संदेह करते हैं कि क्या वास्तव में इस प्रकार की बाण और जहाज का अस्तित्व था। हालांकि कुछ पुरातत्वविदों ने आरारात पर्वत पर मिली संरचनाओं और लकड़ी के अवशेषों को लेकर प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है जिससे ये साबित हो कि यह नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जहाज ही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के अनुयायियों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जहाज की कहानी एक आस्था का प्रतीक है जो अल्लाह, ईश्वर की शक्ति, दया और न्याय का प्रतीक है। इस कहानी को लेकर लोगों की गहरी आस्था है कि यह जहाज वास्तव में मौजूद थी और अरारात पर्वत पर यह ठहरी थी। आज भी नूह अलैहिस्सलाम की जहाज को लेकर खोज जारी है और इस पर कई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी भी चुनौतीपूर्ण है और यह जहाज एक रहस्य बनी हुई है, मतलब कि नूह की जहाज अभी भी मिली नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये नूह की ही जहाज है या फिर किसी और की है ना? ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये नूह की ही जहाज है। नूह की जहाज के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं, थ्योरीज़ आई हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं है। मतलब ये डाउटफुल है कि ये सच में उसी की है या फिर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। नूह की जहाज इतनी विशाल थी, कहा जाता है इतनी विशाल थी कि इसमें इतने लोग, इतने जानवर, और बिल्कुल उसने घर के शेप में बनाई थी और इतनी बड़ी बनाई थी और इतनी सेफली बनाई थी कि उसमें वो पूरी तरीके से सेफ हो गए। और जिस पर्वत पर ठहरी थी बाढ़ के बाद, उसे अरारात पर्वत कहा जाता है। तो लोग अभी भी उसी पर्वत पर उसकी जांच कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ मिले, कुछ अवशेष मिले हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों, मैं आगे आपको फ़रिश्तों के बारे में बताने वाली हूँ कि फ़रिश्ते आखिर किसे कहा जाता है। बाय बाय।